मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह वाली राज्यसभा की सीट मई में खाली होने वाली है और अभी से प्रत्याशी जो है वो अब जोर आजमाइश उनके समर्थकों ने करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म होगा, अब कांग्रेस का ही राज्यसभा सदस्य यहाँ से बनना है। इस वक्त हमारे साथ रीवा से कुछ आए हुए वहाँ के लोग हैं, रीवा संभाग के लोग हैं। उनका मानना ये है कि ये सीट पर रीवा का कब्जा हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं रीवा अंचल में पिछड़ती नजर आ रही है, तो हो सकता है कि अगर वहाँ का कोई राज्यसभा सदस्य जाएगा तो लाभ मिलेगा। सर, कैसे देखते हैं आप रीवा संभाग? इस समय कांग्रेस 2023 के जो चुनाव हुए थे वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आई, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप, और वर्तमान में क्या चाहते हैं कि राज्यसभा से वहाँ कौन जाए? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रीवा संभाग देश का सबसे ब्राह्मण बाहुल्य संभाग है, जहाँ पर जब आज़ादी के बाद देश में, पूरे देश में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हुआ, तब भी वहाँ समाजवादियों की वो भूमि रही और समाजवादी वहाँ पर ताकतवर होते थे। आज़ादी के बाद से 65 के दशक के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादियों के गढ़ को ख़त्म करने में सफलता पाई और वहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हुआ। 90 के दशक के बाद से हमारी पार्टी का धीरे धीरे हमारी पार्टी में ब्राह्मण नेतृत्व का विखंडन शुरू हुआ और इस कमी को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ लिया और वहाँ पर ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट करके पूरे रीवा संभाग में और बिंद में कब्जा स्थापित किया है। हम लोगों ने विगत 5 महीने पहले से लगातार रीवा संभाग में और रीवा संभाग के सभी 5 जिलों में चिंतन बैठकों का आयोजन किया और चिंतन बैठकों में तमाम कांग्रेसी ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठ के हमने विचार विमर्श किया कि कांग्रेस को कैसे फिर से एक बार वर्चस्व में वापस किया जाए, वर्चस्व के साथ वापस किया जाए। तमाम सारे लोगों का सुझाव मिला और तमाम पूरे अध्ययन के बाद, हिस्टोरिकल अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष में हम आए कि कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्वापसी के लिए वहाँ पर ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। हमने 2023 में और उसके पहले जो हमें हार मिली है वो इस बात का साफ संकेत देती है कि हमें वहाँ पर ब्राह्मण लीडरशिप को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ भाजपा को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने बहुत मंथन किया, अगर यही मंथन 2023 में कर लिया होता तो राज्यसभा के बदले आप 2024 में लोकसभा में चले जाते, ये भी तो हो सकता था। नहीं, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और जब हमें लगा कि हम बार बार प्रयोगों से सफलता नहीं अर्जित कर पा रहे, में भी नहीं आ पाए आप, 14 में भी नहीं आ पाए। नहीं, उसके लिए लगातार पार्टी ने प्रयास किया और लगातार पार्टी ने प्रतिनिधित्व को लेके, लगातार मुद्दों को लेके, लगातार संगठनात्मक रिस्ट्रक्चरिंग को लेके पार्टी ने काम किया और हमें अमूलचूल जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिली। तब तो ये स्थिति आई कि तमाम जो जमीनी नेता थे, जो फाउंडर थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया है, आगे भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए ही वो स्वप्न देखते हैं, उन सब ने मिलकर चिंतन बैठकों के माध्यम से ये विचार सामने लाया है। चूँकि आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना वहाँ 2000 के दशक के बाद से वर्चस्व स्थापित किया तो उसकी मूल वजह ये रही कि वहाँ उन्होंने ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट किया। डिप्टी सीएम से लेके विधानसभा अध्यक्ष और 2 सांसद संगठनों में एक महत्वपूर्ण भागीदारी देके ब्राह्मण मतदाताओं को, ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसकी वजह रही कि वो स्ट्रांग हुए। हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश प्रभारी से, नेता विपक्ष से और तमाम सारे नेताओं से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट करना चाहिए। ब्राह्मण लीडरशिप प्रमोट होगी तो निश्चित रूप से हम भाजपा को कमज़ोर करने में सफल होंगे। भाजपा कमज़ोर होगी तो रीवा संभाग में इसका लाभ नहीं, रीवा संभाग, बिंद में और पूरे मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रीवा संभाग के किसी ऐसे ब्राह्मण नेता को राज्यसभा में भेजे जो लोकल हो, जो वोकल हो, जो मूल कांग्रेसी हो और जो कांग्रेस को बढ़ा पाने में, आगे ले जाने में सक्षम और समर्थ हो। कैसे देखते हैं, अगर बात करें, कभी आपने बोला कि जितनी भागीदारी हो, जातिगत आधार पर बात हो रही है, तो अगर हम बात करें तो ओबीसी भी अपना एक फैक्टर है, तो आप ब्राह्मण नेता ही क्यों चाह रहे हैं वहाँ? देखिए, बात तो वही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतदाता तो ओबीसी ज़्यादा है। ओबीसी में भी अन्य प्रकार की जातियां हैं। ओबीसी का राज्यसभा सांसद हमारे रीवा से रह चुके हैं। अच्छा। उस दौरान सफलता नहीं मिली, तो कभी हमारे यहाँ 22 में हम लोग 16-17 सीट
जीत के आते थे और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाते थे और वहाँ सांसद भी कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे। इन सब चीज़ों को जब देखते हैं अपन और संगठन की भी हिस्सेदारी देखते हैं तो हम लोगों ने जब अलग अलग जिलों में पूरे रीवा संभाग के सभी जिलों में गए, कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ ब्राह्मण नेतृत्व से सब बात किए, चिंतन किए और घंटों घंटों चिंतन हुआ, लोगों के ऑब्जर्वेशन फार्म भराए गए और लोगों ने एक ही बात वहाँ पे जब रखी कि बीजेपी का चेहरा वहाँ राजेंद्र शुक्ला है, हमारा कहीं ना कहीं पीछे है और ब्राह्मण सबको लेके चलता है। कभी वहाँ पंडित श्रीनिवास तिवारी, अच्युतानंद मिश्रा, मुनि प्रसाद शुक्ला, बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता थे और 17-18 सीट कांग्रेस पार्टी की एक साथ 1 लाख में आती थी। और अब हम 5 सीट तो देते ना, टिकट में 5 सीट दिए। आप देख लो भारतीय जनता पार्टी ने सीधी लोकसभा को उदाहरण ले लेते हैं, वहाँ उन्होंने चुराहट भी ब्राह्मण दिया, सिहावल भी ब्राह्मण दिया, सीधी भी ब्राह्मण दिया और जीत रहे हैं। और रीवा में मानते संभाग में जातिगत राजनीति ज्यादा हावी है वहाँ पर? देखिए उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और कांग्रेस पार्टी जब पूरे देश में राज्य करती थी तब भी वहाँ समाजवादियों का गढ़ होता था। वो तो हमारी इंदिरा गांधी जी की दूरदृष्टि थी कि इंदिरा गांधी ने उन सब समाजवादियों को अपने साथ ला करके समाजवादी के लाए, जब उस समय जोशी जमुना श्रीनिवास का नारा चलता था। किस से यहाँ पे मिल चुके हैं हम कल पहले तो अपन हरीश चौधरी जी से जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनसे मिले और कल हम अपने टाइम लेकर के पूरा डेलीगेशन एक सिंपल के रूप में आया था, टाइम लेकर के हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिले और अपने नेता विपक्ष से मिले और आगे हमारा पूरा मसौदा अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाए और यदि हमको हिस्सा मिलता है तो निश्चित तौर पे बिंद में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमने जिन जिलों में बैठक किए, हमारे बैकड्राफ्ट में एक ही संकल्प रहता था कि देश के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प, इसके साथ हम लोग जनता के बीच में गए। तब ये हम सबको फीडबैक मिला कि यदि आप चाहते हो तो कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व चाहिए। जी, कैसे देखते हैं सर आप? बराबर जातिगत राजनीति हो रही, एक तरफ कहा जाता है कि जातियां, यूजीसी भी आ गई, शायद इसी वजह से यूजीसी को लॉन्च किया गया है। क्या लगता है आपको, अगर रीवा में कोई शीर्ष नेतृत्व में अगर भाजपा माफी चाहता हूँ, कांग्रेस अगर किसी ब्राह्मण को राज्यसभा सदस्य बनाती है तो लाभ मिलेगा जिस तरीके से वहाँ इस समय कांग्रेस का जनाधार कम होता जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से यदि हमें राज्यसभा मिलता है तो वैसे शुरू में जो आपने कहा जातिगत राजनीति नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे यहाँ जिस तरह का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण समाज को मिलता था, लगभग 35% रीवा संभाग में, हर विधानसभा में आंकड़ा थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन करीब 35% हैं हम लोग। निश्चित रूप से ब्राह्मण चाहता है कि हमें संगठन में, सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले और यदि हमें राज्यसभा, किसी को भी, हमारे पास कोई नाम नहीं, सारे नाम है, जितना भी ब्राह्मण है किसी को उठा के बना दें, हम उसके साथ हैं। मूल कांग्रेसी होना चाहिए, आयातित कांग्रेसी नहीं होना चाहिए। मूल कांग्रेस के समर्थन में हम सब दिलो जान से, बीच में आपने अभी पिछड़ा की भी बात करी, पिछड़ा हमारा भाई है, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब वहाँ 35% को साधने के लिए आप चलेंगे तो संगठन में और सत्ता में दोनों में भागीदारी हमको हमारी संख्या के आधार पर देनी होगी। आप भी रेवई से आए हैं? जी। कैसे देखते हैं, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारी सोच है, ये पत्रकार होने के नाते, क्योंकि ये भी धर्म बनता है कि अपनी जाति को लेकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे देखते हैं, यूजीसी लागू हुआ है, युवाओं के लिए खतरनाक तो था ही था। अगर बात करें रीवा संभाग में इस समय जो कांग्रेस की है जो हालत है, जनाधार कम होता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, अगर मौका मिलता है राज्यसभा में जाने का तो कांग्रेस वहाँ रिबैक कर पाएगी? देखिए सर, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, दशकों और सदियों में जाना पड़ेगा। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण कभी चाणक्य बन जाते हैं तो फिर चंद्रगुप्त तैयार कर देते हैं और सियासन में उसको बैठा देते हैं। तो अब हम चाणक्य भी हैं, चंद्रगुप्त पैदा कर देते हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम हर जाति को लेके चलते हैं, हम विकास की बात करते हैं, सबको साथ समेटने की बात करते हैं। हम आगे बात की करते हैं, देश और प्रदेश की उन्नति की बात करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से हैं तो कांग्रेस पार्टी के विकास की बात करते हैं। लेकिन समय अब चाणक्य को चंद्रगुप्त बनाने का नहीं है, चाणक्य को चंद्रगुप्त बनने का है। इसलिए हम मैदान में आ रहे हैं कि जो हम ब्राह्मण हैं,
हम चंद्रगुप्त तो बहुत सारे बना के देख लिए, कोई जाति में विभाजित हो जाता है, कोई धर्म में हो जाता है, लेकिन अब हम खुद ही चाणक्य चंद्रगुप्त बनेगा, जिससे कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। राज्यसभा का ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है, सामने एक अवसर है, हमारे लिए मोटिवेशन का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है, बहुत कम सीटें कांग्रेस की आती है। अगर राज्यसभा में हमें कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण को सीट दे देती है तो जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो लड़ाई सड़क की हो या फिर सदन तक हो, हम उसी प्रकार से आम लोगों के विकास के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक गूंजेंगे, उठाएंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। रीवा संभाग से आए हुए ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनका साफ, चूंकि मूल कांग्रेसी है, इनका साफ तौर पर मानना यह है कि अगर हमें वहाँ एक बार अगर मौका मिलता है, जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ बराबर वहाँ जनाधार कम होता चला जाए, इससे पहले अगर 90 की बात करें तो या 2000 की बात करें तो अच्छा वर्चस्व था कांग्रेस का, लेकिन पीछे पिछले अगर 2 दशक की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। उसका सीधा सा कारण यह है कि वहाँ पर जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में रहा होगा, क्योंकि भाजपा ने एक जाति विशेष को वहाँ पर टिकट दिया और चूंकि उनका वर्चस्व भी वहाँ रहा, उनने पूरा मैनेज किया। अब ये लोग चाहते हैं कि रीवा संभाग को जो राज्यसभा सदस्य सीट खाली होने वाली है वो मिले। अगर ऐसा होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहाँ का जो कांग्रेसी है बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करेगा और जो स्थिति इस समय जनाधार खराब कांग्रेस का हुआ है वो वापस आने की संभावना भी बनेगी। कैमरा पर्सन सैलेंद्र के साथ अरविंद चौहान।